हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने लगे हैं यू वर्सेस देम नेक्स्ट 48 आवर्स। सो आजकल मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो रीडिंग्स कर रही हूँ जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो कल से मेरी पूरी कोशिश है आप लोगों के लिए पिक ए कार्ड रीडिंग भी होगी और कलेक्टिव रीडिंग्स भी आती रहेंगी। बहुत से लोग चैनल्ड रीडिंग की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सो वो भी आप लोगों के लिए आएगी। मोटिवेशनल वीडियोस भी आती रहेंगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड भी आती रहेंगी। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर रही थी, बट आई एम फीलिंग बेटर। सो मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए पिक ए कार्ड रीडिंग्स, सारी रीडिंग्स आती रहें फ्रीक्वेंटली। सो आज है यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बन रही है आपके पार्टनर के साथ, क्या हो सकता है, कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है या नहीं, कम्युनिकेशन हो सकती है या नहीं। जो भी आप लोगों की सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। आप इसको अपने क्रश, अपने एक्स, अपने हस्बैंड, वाइफ, किसी के लिए भी देख सकते हैं, बट आपका लव इंटरेस्ट होना चाहिए। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए भी देख सकते हैं, फीमेल के लिए भी और सेम जेंडर के लिए भी। इस रीडिंग में हम आपके लिए सॉन्ग्स भी देखेंगे, लेटर्स और नंबर्स भी होंगे, चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आप लोगों ने मुझे जितनी दुआएं दी हैं, जितनी विशेस आप लोगों ने मुझे दी, गेट वेल सून की विशेस, थैंक यू सो मच आप लोगों की दुआओं के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। मेरे लिए इसकी बहुत अहमियत है। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि आप सामने आइए। सो मेरे कुछ टारगेट्स हैं, आप लोगों ने मेरी हेल्प करनी है वो टारगेट्स अचीव करने में। सो जब वो मेरे टारगेट्स अचीव हो जाएंगे, मैं आप लोगों के सामने आकर रीडिंग करूँगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें ताकि हमें ग्रो करने में और हेल्प मिल जाए। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और सबसे पहले हम आपके लिए सॉन्ग्स देखेंगे, 2 सॉन्ग्स। कुछ लोग कहते हैं कि आप गुनगुनाया भी करें, बट यूट्यूब पर पॉलिसी काफ़ी सख्त है। मैं गुनगुना नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, वरना मैं आप लोगों के लिए गुनगुनाती भी। बट जब मैं आप लोगों के सामने आऊँगी तो मेरे इंस्टाग्राम पे जो फॉलोअर्स होंगे, मैं वहाँ पर आपके लिए ज़रूर गुनगुनाऊँगी। इंस्टाग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग मुझे जल्दी से वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। मैं चाहती हूँ कि अगर वहाँ पर भी हमारी फैमिली ग्रो कर जाती है, फॉलोअर्स ग्रो कर जाते हैं, वहाँ पर भी मैं आप लोगों के लिए फ्रीक्वेंटली रीडिंग्स किया करूँगी। अभी भी मैं शॉर्ट कलेक्टिव रीडिंग्स, पिक ए कार्ड शॉर्ट रीडिंग्स, मिनी रीडिंग्स वहाँ पर कर देती हूँ समटाइम्स। बट अगर आप लोग वहाँ पर मुझे फॉलो करेंगे, हमारी फैमिली बढ़ जाएगी, तो मेरी कोशिश होगी कि वहाँ पर भी फ्रीक्वेंटली आपके लिए मिनी रीडिंग्स आती रहें। सो लेट्स स्टार्ट। हम भूल गए हर बात। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, बड़ा सैड भी है। हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले, क्या क्या हुआ दिल के साथ मगर तेरा प्यार नहीं भूले। आई फील कि अगर कुछ लोगों की लड़ाई को बहुत अरसा बीत गया, आपने दिल से हर बात भुला दी है, मगर उनका प्यार आपको अब भी याद है। और शायद आपके पर्सन की भी ये फीलिंग है कि डस्ट सेटल हो चुकी है, गुस्सा ठंडा हो चुका है और सब भूल चुके हैं आप दोनों, बट एक दूसरे का प्यार अभी भी याद है। लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे बिन तरसे नयन। सेपरेशन चल रही है बहुत से लोगों की,
बट ज़रूरी नहीं है कि सबकी ही सेपरेशन चल रही हो। आपने मैसेजेस वैसे लेने हैं जैसे आपसे रेजोनेट करे, बट एक सेंस ऑफ सेपरेशन है, एक तकलीफ़ है, एक दुख है, एक लॉन्गिंग है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ रहने की डिज़ायर है, यहाँ पर एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की डिज़ायर है, एक दूसरे को देखे बिना सुकून नहीं मिल रहा है। थोड़ी ऐसी सिचुएशन है आप दोनों की, और सिर्फ प्यार याद है, सिर्फ प्यार एग्जिस्ट कर रहा है इस वक्त। कोई गुस्सा नहीं है, कोई नफ़रत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ प्यार है अनकंडीशनल। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे, और आपकी एनर्जी के लिए मैं ये डेक यूज़ कर रही हूँ, ये आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए होगा। सो लेट्स स्टार्ट। इन्हें मैंने शफल कर लिया था। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। आप अपने पर्सन को सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। आपके पर्सन भी शायद आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, बट मैसेजिंग होती हुई नज़र आ रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में। डेफिनेटली आप बहुत सीरियस हैं अपने इस कनेक्शन पर काम करने के लिए। एक ऐसी फीलिंग भी आ रही है जैसे आप ये ख्वाहिश कर रहे हों कि बस एक दफ़ा उनसे बात हो जाए, चाहे थोड़ी ही क्यों ना हो, और आप अपना सब कुछ इस कनेक्शन पर लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी आप इतनी ज़्यादा अनकंडीशनल लव की वाइब में हैं कि बस एक दफ़ा उनसे बात हो जाए, एक दफ़ा सुलह हो जाए, और फिर आप अपना सब कुछ उन पर वारने के लिए तैयार हो जाएंगे। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। स्टार साइंस भी अभी हम डिस्कस करेंगे, सारे कार्ड्स जब आ जाएंगे। बट मैं आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। इसके अलावा मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ कि टैरो रीडिंग क्या है। कुछ लोग कहते हैं रॉन्ग रीडिंग, कुछ लोग कहते हैं राइट रीडिंग। सो व्हाट इज़ टैरो, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं कि ये कैसे काम करता है। आप में से बहुत से लोग जानते हैं ऑलरेडी, बट कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, उनके लिए मैं चाहती हूँ। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के लिए अनकन्फेस्ड लव भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप वाइब्स आ रही हैं, कुछ लोगों के लिए नया कनेक्शन लग रहा है। द एम्परर, सो मे बी आपने पहले कंट्रोल करने की कोशिश की अपने पर्सन को। Then we have 3 of Pentacles. आपकी वर्क प्लेस भी सेम हो सकती है विद दिस कार्ड, बट ज़रूरी नहीं सबसे ये रेजोनेट करे। आपकी नीयत बुरी नहीं थी, इन अ सेंस के आप चाह रहे थे कि वो आपको बताया करें, राइट, अपने फ़ैसलों में इन्वॉल्व किया करें। आप चाह रहे थे कि वो आपसे शेयरिंग किया करें कि वो सारा दिन क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। सो उनको शायद ये वाइब गई कि आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसी आपकी इंटेंशन नहीं थी। आप उनसे प्यार कर रहे थे। सो आई फील कि कुछ स्ट्रगल्स रही हैं आपके लिए इस कनेक्शन में, एंड स्टिल आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस कनेक्शन में। आप समझ नहीं पा रहे अपने पर्सन की पर्सनालिटी को। आपको लगता है कि वो थोड़े हॉट एंड कोल्ड रहते हैं, बिकॉज वी हैव दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। ये बिल्कुल 2 डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं। इवन कि यहाँ तक भी कभी किसी को फील होता होगा कि आपके पर्सन को कहीं डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो नहीं है, बट ये बड़ी सिवियर कंडीशन है। ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जस्ट मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी है कि आप जब उनके साथ होते हैं तो आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस होता है, बड़ा खूबसूरत। और जब आप उनसे डिटैच होते हैं, यानी अपने अपने रास्तों को जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इन एंड आउट, हॉट एंड कोल्ड, आपके पर्सन एक कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान हो जाते हैं जब आप उनसे डिटैच होते हैं। सो एक कन्फ्यूजन, एक स्ट्रगल आपके दिल में, आपके दिमाग में रही है अपने पर्सन को फिगर आउट करने के लिए, और ये कन्फ्यूजन और ये स्ट्रगल मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में भी नज़र आ रही है। बट डेफिनेटली मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपकी थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन आपके पर्सन से हो सकती है। आई फील कि यहाँ पर आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है वो कम्युनिकेशन का है, कि यहाँ पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन मुझे फील हो रहा है। बहुत मिनिमल कम्युनिकेशन है आपकी आपके पर्सन के साथ। 2-3 टेक्स्ट मैसेजेस, एक कॉल कभी हो गई, इस तरह से बहुत कम 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 नज़र आ रहा है। बहुत ओपन कम्युनिकेशन और बहुत हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन मुझे नहीं नज़र आ रही है। डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों ने अपने प्यार को अपने दिल में दबाया हुआ है। आपने भी अपने पर्सन से अभी नहीं शेयर किया है। आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपको इस एम्परर को ये कप ऑफ़र करना चाहिए या नहीं। आपको क्योंकि फ़िगर आउट नहीं कर पा रहे आप अपने पर्सन को, सो आप भी कन्फ्यूजन में हैं कि आप
ये कप अपना उनको प्रेजेंट करें या नहीं, बट डिज़ायर आपके दिल में बहुत है कि आपने इस कनेक्शन पर काम करना है, लेकिन आपको सामने से शायद सिग्नल नहीं मिल रहा, या यूँ कह लीजिए कि साइन नहीं मिल रहा आपके पर्सन की तरफ से, आपको समझ नहीं आ रही कि वो कितने सीरियस हैं, और फिर आप ये कब प्रेजेंट करेंगे। बट अभी आपने शायद उनसे कन्फेस नहीं किया और उन्होंने भी नहीं किया, बट यहाँ पर आप दोनों के जेस्चर्स मुझे इतने क्लियर और ऑब्वियस लग रहे हैं कि आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में भी थोड़े से मुझे आप लोग कश्मकश में नज़र आ रहे हैं, बट आपको एक पैशनेट, एक मैग्नेटिक पुल फील होता है। आपके पर्सन बड़े करिज्मेटिक हैं और आप बहुत चार्मिंग हैं, ब्यूटीफुल हैं। आप दोनों की पर्सनैलिटीज़ बड़ी खूबसूरत हैं। आपके पर्सन में ज़्यादा वो है, फायर एनर्जी है, चाहे वो फायर साइन ना भी हो, बट आई फील कि आपके पर्सन के अंदर वो एक फायरी सा एलिमेंट है और आपके अंदर एक बड़ा कूल एलिमेंट है। सो आप दोनों एक दूसरे से बड़े डिफरेंट हैं, बट स्टिल बहुत यिन एंड यांग वाली फील आ रही है, ट्विन फ्लेम सोलमेट वाली फील, कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा करते हैं, हॉट एंड कोल्ड मिलकर, राइट। इट डजंट मीन कि आप कोल्ड हैं, इन अ सेंस के बड़ी कूल वाइब्स हैं आपकी, बड़ी चार्मिंग वाइब्स हैं, और आपके पर्सन के बड़ी हॉट फायरी वाइब्स हैं, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, वो क्या कर सकते हैं, उनकी एनर्जी क्या है नेक्स्ट 48 आवर्स में। स्पिरिट मेरे व्यूअर के पर्सन की, ओके, वी हैव जस्टिस, देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, पावरफुल एनर्जीज, पावरफुल एनर्जीज। सो स्टार साइंस यहाँ पर सारे आ गए हैं, जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया है। 8 ऑफ कप्स, ये तो बहुत सारे आ गए, ये हम नहीं रख सकते हैं। 3 मोर कार्ड्स, ओके, वी हैव, वाओ, ट्विन फ्लेम सोलमेट वाइब का मैंने जिक्र किया और हमारे पास ट्विन फ्लेम कार्ड आ गया है, और दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड, आपको पता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये तो बहुत मैच्योर एनर्जीज़ हैं, बहुत खूबसूरत एनर्जीज़ हैं। एंड देन वी हैव द टावर। ओके, सो यहाँ पर सारे स्टार साइंस आ गए, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे स्टार साइंस हैं। सो आपके पर्सन के लिए बॉटम ऑफ द डेक पर वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, थके हुए हैं, एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, बहुत बर्डन है, बिकॉज आई फील कि आपके पर्सन बहुत मैच्योर हैं। द एम्परर से मुझे मैच्योर वाइब्स आ गई थी। कोई सर्विस में हो सकता है, किसी भी तरह की सर्विस जिसमें लोगों का फ़ायदा होता है या लोगों की मदद होती है, चैरिटी भी हो सकती है, डॉक्टर हो सकता है, कोई पुलिस में हो सकता है, कोई नर्स हो सकती हैं, कोई भी ऐसा काम जिससे लोगों की हेल्प होती है, डेंटिस्ट हो सकते हैं कोई। बट एनीवेज़ आई फील आपके पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है और वो बहुत बिज़ी रहते हैं। उनका काम ऐसा है जिसमें उनकी प्रॉपर अटेंशन चाहिए होती है, पूरी डेडिकेशन चाहिए होती है, कोई ऐसा काम आपके पर्सन करते हैं। सो वो मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में भी बिज़ी दिखाई दे रहे हैं, बट डेफिनेटली आप उनके दिल में हैं, आपसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं जिस पर आपने ऑफेंड नहीं होना, गुस्सा भी नहीं करना। अगर मैं ये कहूँ कि आपके पर्सन के दिल में आपसे ज़्यादा फीलिंग्स मैच्योर हैं, तो ये गलत नहीं होगा। आप जितना उनसे प्यार करते हैं उससे ज़्यादा वो आपसे करते हैं। आज की इस रीडिंग में मुझे यही नज़र आ रहा है। सो आप लोगों ने इसको माइंड नहीं करना, वैसे ही लेना है मैसेजेस को जैसे आपसे रेजोनेट करें। उनको पता चल गया होगा जिनकी ये रीडिंग है, और बहुत फीलिंग्स मैच्योर हैं आपके लिए, जेन्युइन लव है विद द क्वीन ऑफ कप्स। जस्टिस, वो आपके साथ फेयर चलना चाहते हैं, वो आपके साथ चीज़ों को जस्टिफाई करके चलना चाहते हैं, बैलेंस करके चलना चाहते हैं। आपके साथ वो कभी भी अनफेयर नहीं होना चाहते, डेलिब्रेटली आपको हर्ट नहीं करना चाहते। वो आपसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन चाहते हैं। आई मीन लॉन्ग टर्म के आगे तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ जस्टिस का कार्ड भी कमिटमेंट इंडिकेट करता है। कुछ लोगों का लीगल इशू चल रहा है, ये भी मुझे फ़ील हो रहा है। मे बी आपके पर्सन का कोई लीगल इशू चल रहा हो, जायदाद का कोई मसला चल रहा हो, डिवोर्स का भी हो सकता है किसी का। बट जब बात आती है आपकी, दे रियली लव यू, और इस वक्त आप लोगों का ये टावर मोमेंट चल रहा है। और टावर जो है ये बहुत डिवाइन चेंज होता है, डिवाइन इंटरवेंशन होता है। टावर
मोमेंट के आने से वही चीज़ जाती है जो अननेसेसरी है हमारी ज़िंदगी में, जिसका जाना ज़रूरी है, और उसके बाद एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट होता है, उसके बाद एक नई रियलाइजेशन होती है। सो इस टावर मोमेंट में आपके पर्सन ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है, इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस को, आपके प्यार को समझा है। उन्हें बड़ी तकलीफ़ है कि उन्होंने आपको गोस्ट किया, और जो कप ऑफ लव आपके पास था उन्हें देने के लिए, जो प्यार, जो केयर आपके पास थी, उन्होंने उसको ठुकराया है किसी ना किसी अंदाज में, और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड दे वांट टू कम बैक, वो आपके साथ पीस चाहते हैं। आपके पर्सन डेफिनेटली नेक्स्ट 48 आवर्स में इस एनर्जी में हैं, वो बहुत लविंग एनर्जी में हैं, आपसे प्यार करते हैं। उन्हें अफसोस है इस बात का कि वो आपके साथ फेयर चल नहीं पाए अभी तक, उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाए, उतना टाइम नहीं दे पाए जितना आपने डिज़र्व किया है हमेशा। बिकॉज़ आई ऑल्सो फील के आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हैं, लॉजिकल भी हैं, बट उनके अंदर वो एक फायरी पैशन भी है। जैसे मैंने आपसे अभी शुरुआत में रीडिंग के कहा था कि आपके पर्सन जब आपसे मिलते हैं तो वो आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। और जब आप डिटैच होते हैं तो वो इतने ज़्यादा डेडिकेट कर देते हैं ख़ुद को अपने काम में, और अटेंशन आपसे बिल्कुल हटा लेते हैं। सो वो एक बिल्कुल ही उनका डिफरेंट इमेज होता है जो आपके सामने आता है, और फिर आपको कन्फ्यूजन होती है, फिर होती है आपकी स्ट्रगल शुरू। आप समझ नहीं पाते उनकी पर्सनैलिटी को समटाइम्स। सो जहाँ तक प्यार है बात की, आपके पर्सन को डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो आपसे कमिट कर चुके हैं, चाहे वो आपसे अभी उन्होंने डिस्कस किया हो या नहीं, बट उनके दिल में वो जानते हैं कि यू आर द वन, और वो आपसे कमिटमेंट कर चुके हैं। और किंग ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए वाइफ मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल है, बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं। सो ये जो भी इंसान है आपकी ज़िंदगी में, ये बहुत सीरियस हैं आपको लेकर। वो दे डोंट लाइक टू प्ले अराउंड, उनको फ्लर्ट की आदत नहीं है। हाँ, मे बी दे कम अक्रॉस एज समवन वेरी फ्लाइटी, उन आपको ऐसा लगता होगा कि शायद वो बड़े फ्लर्टेशियस हैं और इस तरह के, राइट, समटाइम्स उनकी बातों से, बट ऐसा नहीं है। ये इंसान बहुत मैच्योर हैं, और इनकी ज़िंदगी में सिर्फ आप हैं इस वक्त। जो प्रेजेंट एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, आपके अलावा इनकी ज़िंदगी में और कोई नहीं है इस वक्त। एंड दे रियली लव यू एंड एडमायर यू। नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत लविंग एनर्जी है, बहुत केयरिंग एनर्जी है, और परेशानी भी है कि इस मेस को जो ये क्रिएट हुआ है आप लोगों के दरमियान, इसको कैसे ठीक करना है। मे बी कुछ लोगों के दरमियान मेस हुआ ही नहीं, खामोशी हो गई, ऑकवर्ड साइलेंस हो गई, और वही आप लोग दोनों के लिए टाबू मोमेंट था कि अब इस ऑकवर्ड साइलेंस को ख़त्म कैसे किया जाए, राइट। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। सो लेट्स सी, कोई एक्शन ले सकते हैं वो नेक्स्ट 48 आवर्स में। मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन होगी, लेकिन बहुत कम। वी हैव दिस कुड बी द वन। सो यही बात हम कर रहे थे कि वो जानते हैं कि यू आर द वन फॉर देम। मे बी वो आपको कोई ऐसा जेस्चर दें नेक्स्ट 48 आवर्स में जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाए कि यू आर द वन। ये तो बहुत सारे आ गए। वन मोर कार्ड, ओके। वाओ, वर्थ वेटिंग फॉर। सो उनको लगता है कि आप वर्थ वेटिंग फॉर हैं। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। बिल्कुल डिवाइन टाइम में हर चीज़ हो रही है, बिल्कुल टाइम और शेड्यूल के मुताबिक हो रही है। आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि टाइम बीत रहा है, उम्र बीत रही है। हर चीज़ परफेक्ट टाइम पर हो रही है। आपने अपने जहन में ये बात ज़रूर रखनी है, और हर चीज़ बहुत बेहतर, बल्कि बेहतरीन वक्त पर आप लोगों के लिए होगी। सो आपके लिए ये भी कहा जा रहा है स्पिरिट की तरफ से कि दिस इज़ द वन, और इनका इंतज़ार करने में आपका इंतज़ार ज़ाया नहीं होगा। इट्स वर्थ द वेट। सो मे बी नेक्स्ट 48 आवर्स में आप उनका वेट कर रहे हों, बट नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी कॉल ना आए, बट इट्स वर्थ द वेट, स्पिरिट ने कहा है। हो सकता है कि 2 दिन बाद आ जाए, नेक्स्ट 48 आवर्स में ना आए, बट लेट्स सी क्या कोई एक्शन की पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट 48 आवर्स में। मे बी आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं उनसे बात करने का या उनसे मिलने का। सो आई फील कि फाइनली होने वाली है आपकी मुलाकात। आपके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं। आई फील ओके, वी हैव सरेंडर टू द डिवाइन, वर्थ वेटिंग फॉर एंड सरेंडर टू द डिवाइन। टाइम लिमिट मत सेट कीजिए, मुझे कुछ लोगों के लिए ये सुनाई दे रहा है। एंड देन वी हैव यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो।
सो अगर आपने टाइम लिमिट सेट की हुई है कि इतने साल में या इतने महीनों में या इतने हफ्तों में या इस एक हफ्ते में अगर बात ना हुई तो मैंने सब ख़त्म कर देना है, या अगर इतने सालों में ये ना हुआ तो मैंने ये कर देना है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत क्लियर मैसेज आया है स्पिरिट की तरफ से कि टाइम लिमिट सेट मत कीजिए। हर चीज़ डिवाइन टाइम में हो रही है आपके लिए। यू आर गुड इनफ, आप वर्दी हैं। यकीन रखिए इस बात पर कि आप डिज़र्व करते हैं बेस्ट और आपको मिलेगा बेस्ट। टाइम लिमिट सेट मत कीजिए, सरेंडर टू द डिवाइन, सरेंडर कर दीजिए, बिल्कुल फोर्स मत कीजिए। अगर कोई कंट्रोल इशू है रिलीज़ कर दीजिए, अलाउ कीजिए कि ख़ुद से ही सिचुएशन अनफोल्ड हो आपके लिए। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अपनी सारी परेशानियाँ डिवाइन को दे दीजिए, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपका ये कनेक्शन बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, बस आपने फेथ रखना है और सरेंडर कर देना है। अब हम आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस ले लेते हैं। मे बी इसमें से कुछ ऐसा आ जाए जो उन्होंने ऑलरेडी आपसे कहा हो, या कुछ ऐसा जो कहने वाले हों। ओके, 4 मैसेजेस। आई एम ट्राइंग टू फॉरगेट माई पास्ट। मे बी उनके पास्ट में कोई एक रिलेशनशिप ऐसा था जो बहुत डीप था उनका, और उसमें उन्हें काफ़ी तकलीफ़ हुई, काफ़ी हर्ट किया गया, और इसलिए वो उसे भूलने की कोशिश कर रहे हैं। आई रिमेंबर एवरी थिंग वी हैड। आपको वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और आपके साथ जो मेमोरीज़ उन्होंने बनाई हैं वो सब उन्हें याद है, वो कुछ नहीं भूले। आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम। वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। वुड यू गिव मी अनदर चांस? आई फील के वो एक और चांस मांगेंगे आपसे डेफिनेटली, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। मे बी उन्होंने पहले आपसे ये बोला कि मुझे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें एक दूसरे की ज़िंदगी से चले जाना चाहिए, हमें ख़त्म कर देना चाहिए। बट अब वो एक और चांस आपसे मांगना चाहते हैं, और ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने उन्हें चांस देना है या नहीं। बट आई फील कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ये अपॉर्चुनिटी, ये पॉसिबिलिटी आप लोगों के लिए है कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, और उनके कम्युनिकेट करने से आपको ये साफ महसूस हो जाएगा कि वो इंटरेस्टेड अभी भी हैं और वो आपके साथ अभी भी आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में कम्युनिकेशन मुझे नज़र आ रही है, लेकिन बहुत कम, बहुत छोटा जेस्चर कोई वो आपको देंगे। सोशल मीडिया के थ्रू में भी कोई हिंट आपको दें, मे बी कोई बहुत सैड पोस्ट लगाएं जो बिल्कुल आपके लिए वो पोस्ट करें, जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपको हिंट्स दे रहे हैं कि दे आर स्टिल इन्वेस्टेड इन दिस कनेक्शन। कुछ इस तरह से भी हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों के लिए। बट ओवरऑल अगर मैं इस एनर्जी पर बात करूं, डेफिनेटली आपके पर्सन को आपसे प्यार है, और कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ आप लोगों के दरमियान, और आपको एक अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलेगी अपने पर्सन के साथ रीयूनाइट होने की इन नियर फ्यूचर। डेफिनेटली आप लोगों के लिए लेटर्स और नंबर्स। मैं आप लोगों के लिए कुछ नए चैनल्ड मैसेजेस भी क्रिएट कर रही हूँ। उन पर मैं काफ़ी मेहनत कर रही हूँ, बहुत सारे हैं। BCRO, किसी का मिडिल लेटर हो सकता है, नेम का इनिशियल हो सकता है, लास्ट लेटर हो सकता है, किसी की कार का नंबर, हाउस नंबर, मोबाइल नंबर, कोई वर्ड भी बन सकता है। CFWO again, RQO number 10 000 fresh new start, 111 again, ST जनवरी में हो सकता है किसी का बर्थडे हो, कोई कैप्रिकॉर्न है, स्ट्रांगली 1 से मुझे ये फील हुआ। A again, FCAR कार, मे बी आपके पर्सन को कार्स का बहुत शौक़ है, नई नई कार्स उनका पैशन है, अच्छी से अच्छी कार ख़रीदना। QM कुछ लोगों का शौक़ होता है। 7YN number 8, then we have 222, so 2 यूनियन का नंबर है, and then we have 666K,
Z, Z again, and F again. Fox, fox. सो फॉक्स किसी का स्पिरिट एनिमल हो सकता है, बट फॉक्स बड़ा क्लेवर होता है, बड़ा स्मार्ट होता है। मे बी आपके पर्सन या आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंट्यूटिव हैं। सो देख लीजिए कि आप अगर इसमें से कोई वर्ड बना सकें। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स थे और ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आपको, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।